नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बात करेंगे जिन संकेतों से आप जान सकते हैं कि हनुमान जी आपके आसपास हैं या नहीं। हनुमान जी की उपस्थिति जो है वह आपके घर में है। हनुमान जी आपके घर में आ चुके हैं। उनकी पवित्र शक्तियाँ आपके घर में आ चुकी हैं। और यह वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो हनुमान जी के सेवक हैं, जो हनुमान जी को मानते हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, बालाजी के मंदिर में जाते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं या किसी भी प्रकार से हनुमान जी की सेवा करते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको समझ में आए। क्योंकि किसी भी देवी देवता की जब उपासना करते हैं, खास तौर से हनुमान जी का, जो शरीर इस ब्रह्मांड में जो है वह विचरण करते हैं, इस ब्रह्मांड में अपने भक्तों के कष्ट हरते हैं। तो जब हम बात करते हैं हनुमान जी की, तो हनुमान जी सूक्ष्म रूप से अपने भक्तों के पास जाते हैं और अपने भक्तों की जो है वह शंकाओं को मिटाते हैं। इसीलिए हनुमान जी जो हैं वह अपने भक्तों के कार्य को बहुत जल्दी करते हैं। हनुमान जी एक ऐसे देव जो जागृत रूप से विद्यमान हैं और जिन्हें स्वयं प्रभु श्री राम जो है वह अपने भाई बताते हैं कि वह भगवान भरत के समान भाई हैं। दोस्तों, आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय वीर बजरंगी जरूर लिख दें और इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना ताकि इस वीडियो को शेयर का पुण्य आपको मिल सके। क्योंकि ज्ञान जितना बांटोगे उतना आपको पुण्य में बढ़ोतरी होती है। जब आप हनुमान जी की पूजा शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो शक्तियाँ होती है वह आपके घर में, मंदिर में विराजमान होनी शुरू हो जाती है। आपके शरीर में भी उनकी शक्तियाँ जो हैं वह आनी शुरू हो जाती हैं और कुछ बदलाव आपके शरीर में होने शुरू हो जाते हैं, कुछ बदलाव आपके दिमाग में होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब भी आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो वह अपने गुण आपको प्रदान करते हैं, जिसके कारण आपका व्यवहार भी पूर्ण रूप से बदल जाता है। आपके सोने का तरीका बदल जाता है, बात करने का तरीका बदल जाता है। तो कैसे हनुमान जी आपको उन संकेतों को देते हैं, तो चलिए जानते हैं। पहला संकेत यह है कि आपकी आंखों में से आंसू आना शुरू हो जाएंगे। मित्रों, अगर आपने देखा होगा कि कई लोग हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उनकी आंखों से पानी निकलने लगता है, तो यह एक ऐसा समय है हनुमान जी आप पर कृपा बरसा रहे हैं। आपकी आंखों में से जो आंसू निकल रहे हैं, आपके बुरे कर्म जो आपकी आंखों के द्वारा बाहर निकल रहे हैं और सुख समय आने वाला है। आपके ऊपर स्वयं हनुमान जी की कृपा बरसने वाली है। दूसरा संकेत, हनुमान जी की जब आप पूजा करते हैं, आपके गुणों की प्राप्ति हनुमान जी आपसे कराते हैं। एक सही जो शरीर रूपी गुण होता है वह आपको हनुमान जी की कृपा से ही प्राप्त होता है। जो हनुमान जी के भक्त करते हैं तो हनुमान जी आपकी उंगली पकड़कर आपको वहां ले जाते हैं जहां आपको एक अच्छा गुरु की प्राप्ति होती है। तो जो लोग यह बोलते हैं कि एक सही गुरु हमें नहीं मिलता, यह हमें नहीं पता, तो हनुमान जी की भक्ति से उन्हें एक सही गुरु की शरण मिलती है। तीसरा संकेत होता है वह यह है कि आपके जीवन में दुख अपने चरम सीमा में होगा। ऐसी स्थिति में आपको लगने लगेगा कि अब हमारे जीवन में इससे बड़ा और कुछ हो ही नहीं सकता। आप खुद की चरम सीमा को अनुभव कर लेंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे आपने महान संतों के जीवन के बारे में सुना होगा, वह सभी अपने अपने जीवन में बड़े बड़े दुखों से हमेशा घिरे रहते हैं और उसी समय उनके मन में वैराग्य आया। फिर इस जीवन में और भौतिक सुखों से वह आगे बढ़कर उनके मन में ईश्वर को जानने की एक प्यास लगी और अंत में उन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार भी प्राप्त कर लिया। इन दुखों से किसी भी मनुष्य को कभी भी टूटना नहीं चाहिए। वैसे तो दुखों से टूटना जायज है, लेकिन यही दुख जो होते हैं वह मन में ईश्वर के प्रति प्रेम को विकसित करने में
आपकी सहायता करते हैं। और जो हमारे महान संत होते हैं वह इस सच्चाई से भली भांति अवगत हो चुके होते हैं और इसीलिए वह यह बात समझ पाए कि संसार में सारा सुख नहीं है, संसार में कुछ ऐसा भी है जो इस संसार से परे है और वही शायद ईश्वर है। ईश्वर हमें सबसे पहले हारना सिखाता है, क्योंकि आप जब तक हार का सामना नहीं करेंगे तब तक आप जीत को समझ नहीं पाएंगे। चौथा संकेत होता है कि जब आप किसी मुसीबत में होते हो, किसी परेशानी में होते हो, उसी समय आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, हनुमान जी का नाम लेते हो, हनुमान जी के मंत्र का जप करते हो, तो तुरंत आपकी परेशानी का निवारण हो जाता है। कोई ना कोई हला उस परेशानी का आपको मिल जाता है और आप हनुमान जी को धन्यवाद देते हैं। तो यह संकेत भी बताता है कि हनुमान जी सदैव हर पल आपके साथ हैं। पांचवा संकेत है कि आपके जीवन में एक समय ऐसा भी आएगा जब आपकी सारी उम्मीदें, सारी आशाएं टूट जाएंगी। तब आपके भीतर एक नई खोज शुरू होगी। इसका मतलब यह है कि आपके अंदर एक खोज शुरू होगी, जिससे आप खुद को ही परखकर खुद को ही पहचानने की कोशिश करेंगे। आप अपनी कमियों को, हानियों को जड़ तक जानने का प्रयास करेंगे और उसके बाद आपके अपने मन में, जीवन में जो कुछ भी आपने खोया है या फिर जिसमें भी आप विफल हुए हैं, उसका कारण ढूंढने लगेंगे और आप खुद से ही सवाल करेंगे। और यह वह वक्त है जब आप खुद ही अपनी अंतरात्मा से जुड़ने लगते हैं और आपके जीवन में एक नया परिवर्तन आता है। भगवान अगर आपके साथ है तो आपके चरित्र में बदलाव शुरू हो जाएगा। जब आप खुद से जुड़ने लगेंगे तब आप खुद को और अपनी कमियों को भी समझने लगते हैं। इससे आपको खुद को बदलने और समझने की क्रिया यहाँ से शुरू होती है और आप पहले से अधिक शांत, पहले से अधिक स्थिर और चीजों को गहराई से समझने वाले बनने लगते हैं। जब भी हम ईश्वर की खोज की राह में निकलते हैं तो वह सबसे पहले हमारे अंदर ही बदलाव लाते हैं और वह इसलिए ताकि हम उनकी भाषा को, अपने संकेतों को समझ सकें। जब तक हम ईश्वर के गुणों को समझते नहीं हैं तब तक ईश्वर और उनके प्रेम को भी हम नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए ईश्वर हमारे अंदर बदलाव को लेकर आते हैं, हमें उनके संदेशों और भाषा को समझना सीखते हैं, चाहे फिर उसके लिए हमें कितने ही दुख क्यों ना देने पड़े। छठा संकेत, आपके अंदर अपने आप ज्ञान उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। आपके प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं मिलने शुरू हो जाते हैं। आपके अंदर जो भी प्रश्न होते हैं उनका उत्तर आपको स्वयं मिल जाता है। आज आपने कोई प्रश्न सोचा है, कोई प्रश्न आपके दिमाग में आया है, आपको रात में पता चलता है कि सोने के बाद आपको पता चला है कि आपको पता चल चुका है कि उस प्रश्न का उत्तर क्या है, आपको क्या करना है, कैसे करना है। कोई दुविधा होती है, उस दुविधा का निवारण आपको मिल जाता है। यह सब हनुमान जी की कृपा के कारण ही होता है। वह अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और इतनी कृपा करते हैं कि भक्त संभाल नहीं पाता और उनके चरणों में आकर वह रोने लगता है, उनकी भक्ति को देखकर और उनके जो स्वभाव को देखकर कि प्रभु इतने कृपा अपने भक्तों पर करते हैं। और हनुमान जी के विषय में कहा गया है, कवन जो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। कि हनुमान जी कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते। इस संसार के सभी काम तो करने की क्षमता आपके अंदर है और हनुमान जी हमारा नहीं, समस्त देवों का भी कार्य करते हैं और क्षण भर में अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। तो हनुमान जी की शरण सभी को लेनी चाहिए, उनकी सेवा पूजन सभी को करना चाहिए। सातवां संकेत, जब आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हनुमान जी के गुण आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं और हनुमान जी का एक ऐसा गुण जो बहुत ही रहस्यमय गुण है, ऐसा गुण जो सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के अंदर ही हो सकता है, वह गुण भी हनुमान जी आपको प्रदान करते हैं, अहंकार का नाश। क्योंकि अधिकतर लोगों में मैं शब्द आ जाता है कि यह मैंने किया है, यह काम मैंने किया है। वह अपने बल के कारण ऐसा बोलते हैं। पैसा जब उनके पास आ जाता है तब वह ऐसा बोलते हैं, गाड़ी घोड़े उनके पास आ जाते हैं तब वह ऐसा बोलते हैं। पर यह हनुमान जी की ही अनुकंपा होती है,
कि जो उनके सेवक होते हैं कभी उनके अंदर अहंकार नहीं आता। हनुमान जी स्वयं अहंकार रहित थे। हनुमान जी के अंदर अतुलित बल है, अतुलित बल के धाम है। वह और उनके समस्त संसार को उठाने की क्षमता है। जिसने भगवान सूर्य को निगल लिया, ऐसे हैं हनुमान जी। और फिर भी वह यह शब्द बोलते हैं कि जो किया है वह मेरे प्रभु श्री राम ने किया है, जो किया है श्री राम जी की कृपा से हुआ है। 8वां संकेत सबसे आखिरी वाला संकेत होता है कि जब आप पूजा करने शुरू कर देते हैं तो हनुमान जी आपका मार्गदर्शन करना शुरू कर देते हैं। आपके साथ ऐसा होने लगता है कि आपको खुद पता चलने लगता है कि अब आपको क्या करना चाहिए, अब आपको कैसे भोग देना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, कौन से मंत्र का जप करना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए। यह मार्गदर्शन स्वयं हनुमान जी देते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो हनुमान जी की उपस्थिति आपके घर में है और हनुमान जी आपके साथ है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। धन्यवाद।